नमस्कार व्यू नाउ परिवार। आज हम 15 सितंबर 2025 और 16 सितंबर 2025 को कोर्ट में हुई घटनाएं और ईडी से जुड़ी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य न तो सकारात्मक न ही नकारात्मक राय देना है। जैसा कि मैंने चैनल की पहली वीडियो में बताया था, ईडी और व्यू नाउ कंपनी कोर्ट के अधीन है, न कि कुछ यूट्यूबर्स के। हमारे चैनल के माध्यम से केवल कुछ अंदरूनी जानकारी का ही संकेत दिया जाता है। हर बात बताना संभव नहीं होता। जैसा आप जानते हैं, 15 सितंबर 2025 की तारीख को जज द्वारा यह तय किया गया था कि हमारा मामला जल्दी निपटाया जाएगा ताकि अक्टूबर की तारीख से पहले कार्रवाई हो सके। मगर उसी दिन कंपनी ने सुनवाई से पहले ही अपना केस विथड्रॉ कर दिया। यह समझने योग्य है। अगर कोई पक्ष सही होता तो जिला कोर्ट में ही जमानत स्वीकार कर ली जाती, पर व्यू नाउ परिवार का अनुभव अलग रहा है। हमारे देश की न्याय प्रणाली में कई बार ऐसा होता है कि जमानत की अर्जी कई बार ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इसलिए कंपनी ने मामला वापस लेकर फिर से ऊपर तक ले जाने का रास्ता चुना, संभवतः ताकि आखिरी सफाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर ही मिले। क्योंकि सामान्य तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण क्लीन चिट अक्सर सुप्रीम कोर्ट देती है। 15 तारीख को मामला विथड्रॉ कर देने के पीछे की गुप्त सूचनाओं से यही अनुमान लगा कि फिर से एक बार जमानत अर्जी लगाने पर यह मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे देश में अक्सर बड़ी और जटिल मामलों में लोग अंतिम निष्कर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। 16 सितंबर 2025 को एक और अहम बात हुई। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा बनाए गए वंतारा प्रोजेक्ट से जुड़े केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वंतारा स्थल से जुड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जब देश के इतने बड़े उद्योगपति के बेटे को भी क्लीन चिट दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो आम कंपनी या व्यक्ति जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में आसानी से क्यों जीत पाएंगे या जमानत पा सकेंगे? यही कारण है कि भारत के नागरिकों को आज भी सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वहीं पर सीधे निर्णायक कार्यवाही होती है। 16 सितंबर 2025 को भी ईडी और व्यू नाउ कंपनी के बीच गहन बहस हुई और जज ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 के लिए तय कर दी। आजकल कुछ यूट्यूबर्स इन सरकारी परेशानियों पर बहुत नकारात्मक या सकारात्मक दावों के साथ अटकलें फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन यूट्यूबर से कहना चाहूँगा, सिर्फ गाइड करना ही काफ़ी नहीं होता। अपने काम पर ध्यान दीजिए ताकि आम आदमी सकारात्मक नकारात्मक अफवाहों का शिकार न बने और कोई गलत कदम न उठा बैठे। कंपनी आम निवेशकों के निवेश से चलती थी। आम जनता ने अपने सपनों और आशाओं के साथ इसमें हिस्सा लिया था। ऐसे लोगों को भड़काने के बजाय उनकी मदद कीजिए। यूट्यूबर होने का मतलब यह नहीं है कि आप जनता को भड़काने का काम करें। आपकी जिम्मेदारी है सच बताना और गुमराह नहीं करना। अंत में व्यू नाउ परिवार यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह मामला केवल कंपनी, जज और ईडी के बीच है और इसका सही निर्णय जल्द ही कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। व्यू नाउ परिवार, आप चिंता मत कीजिए। आपकी दी गई राशि आज भी और भविष्य में भी सुरक्षित है और जल्द ही सारी परेशानियां खत्म होकर व्यू नाउ कंपनी का काम फिर से सुचारू रूप से चलना तय है। धन्यवाद।